नमस्कार, मेरा नाम सुमित त्रिपाठी, आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जिसके चलते आपके जीवन में एक बदलाव आएगा। आप ऑफिस जाते हैं, उस ऑफिस में आपको 4 डिफरेंट टाइप के लोग मिलेंगे। पहला जो व्यक्ति होगा वो बिना बोले काम करता है। दूसरा जो व्यक्ति होगा उसे आपको बोलना पड़ेगा काम करने के लिए, पर वो काम करता है। तीसरा जो व्यक्ति होता है उसे आप कितना भी बोलें पर वो काम नहीं करता, पर उसे 3-4 बार रिमाइंड करने के बाद वो काम करेगा। और चौथा ऐसा व्यक्ति होता है जिसे आप कितना भी बोले बट वो बिल्कुल काम नहीं करेगा। हाँ, उसके पास एक्सक्यूजेस ज़रूर रहेंगे। तो अगर आपको पहला व्यक्ति बनना है तो आपको अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने होंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर वो काम आपको पसंद है तो क्या आप उसमें माहिर हैं? अगर उस काम में आप माहिर हैं तो क्या दुनिया को वो काम अच्छा लगता है? अगर वो दुनिया को काम अच्छा लगता है तो क्या आपको उसके लिए पैसे मिलते हैं? अगर ये 4 सवालों के जवाब अगर आपने दे दिए तो अवश्य ही आप पहले व्यक्ति बन सकते हैं। पर इसके लिए कुछ चीज़ें बहुत ही अनिवार्य हैं, जैसे कि माइंडसेट। आपका माइंडसेट कैसा है ये इस पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से सोचते हैं। तो माइंडसेट 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है ग्रोथ माइंडसेट और दूसरा होता है फिक्स्ड माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट जहाँ पर आप चैलेंज या फिर कोई भी ऑब्स्टेकल हो उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं, और जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले व्यक्ति होते हैं उनको हर चीज़ में ऑब्स्टेकल लगता है। वो चैलेंज को ही ऑब्स्टेकल मानते हैं, क्रिटिसिज्म को भी ऑब्स्टेकल मानते हैं। वो कभी ग्रो होना नहीं चाहते हैं। पर ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट ये सिर्फ 25% कॉन्ट्रीब्यूशन करता है आपके जीवन में। जो बाकी की चीज़ें होती हैं वो भी बहुत ही अनिवार्य होती हैं। जैसे कि हर्ट माइंडसेट होता है। तो जो हर्ट माइंडसेट होता है वहाँ पे आप जो भी चीज़ सोचते हैं, इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके साथ अगर कुछ बुरा भी हुआ है या फिर आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ है तो वो आप पास्ट में छोड़ दें, उसे वापस फ्यूचर में ना लाएं या फिर प्रेजेंट में ना लाएं। क्योंकि क्या होता है, अगर आप इमोशंस के बहाव में चले जाते हैं तो वहाँ पे हर्ट माइंडसेट जो होता है, जो आप भले ही ग्रोथ माइंडसेट के व्यक्ति हों पर जो इमोशंस में अगर बह जाते हैं तो वहाँ पे दिक्कत आती है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है हेल्थ माइंडसेट। जी हाँ, आपके जीवन में हेल्थ एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। आप अगर हेल्दी ना हो तो कुछ भी आप पा नहीं सकते। आपका जब हेल्थ अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। और जो चौथा होता है वो होता है सोल माइंडसेट। आपने जीवन में सब कुछ पा लिया पर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं उससे, आप बेचैन रहते हैं हमेशा, आप स्पिरिचुअल पाथ पर नहीं जाते हैं, तो वो दिक्कत देता है आपको। तो सोल माइंडसेट भी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके जीवन में। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि कैसे आप फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ बढ़े, पर इसके साथ साथ आप कुछ और सेट्स को इम्पॉर्टेंट रखें, जैसे कि हर्ट माइंडसेट होता है या फिर इसके बाद सोल माइंडसेट होता है, हेल्थ माइंडसेट होता है। तो ये भी आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। अब ये सब तो इम्पॉर्टेंट है, पर एक बात आप ज़रूर अपने दिमाग में रखिए कि जीवन में आप जो भी चीज़ सोचते हैं ये इम्पॉर्टेंट नहीं कि सामने वाला व्यक्ति भी उस तरह से सोचता है। तो आपकी सोच बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप अगर परिस्थिति पर निर्भर करेंगे और परिस्थिति के अकॉर्डिंग अगर आप सोचना शुरू कर देंगे तो दिक्कत वहाँ से शुरू हो जाती है। और लाइफ इज़ नॉट अबाउट विशिंग, एक्सपेक्टिंग और होपिंग, इट्स अबाउट बीइंग, डूइंग और बिकमिंग। सो इसी तरह से खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, क्योंकि मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, आपके सोचने से बहुत कुछ होगा। धन्यवाद।